राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कह रहा है 2025 के लिए, यानी कि इसका टोटल बनता है 9 और 4 नंबर वालों की 9 के साथ तो बहुत अच्छी कोई बात बनती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मंगलवार वाले दिन जौ जो होते हैं ना, वो आपने हनुमान जी को गुड़ और जौ, दो चीज़ें जो हैं आपने अर्पण कर देनी है। ये करते रहोगे और हनुमान जी का नाम लेते रहोगे तो आपके लिए स्थिति बेटर हो जाएगी। बस आपने उपाय के तौर पे जो अपने से डाउन है, यानी कि उनकी मदद करनी है। उसके अंदर से आप डॉग्स की सेवा कर सकते हो, गाय की सेवा कर सकते हो, और उसके बाद जो आपके पास आपकी टीम के अंदर है नीचे काम करते हुए, उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हो। घर में आप अपने मेड वगैरह की जो है आपके काम में हाथ बटाने वाले, उनकी मदद किसी तरह से कर सकते हो। बाहर भी आप किसी की हेल्प करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपका काम बढ़ रहा है, काम के कारण ग्रोथ बढ़ रही है। आप अपने हाथ से कुछ बहुत अच्छे काम करोगे, रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा चीज़ों को सेटल होने में या वक्त लगता है। एकदम से एक ब्लिंक के अंदर तो काम नहीं होते, समय लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ समय लगता हुआ तो आपके भी इमोशंस उसी तरह से कभी बढ़ते, कभी घटते, कभी आपको ऐसा लगेगा आज मुझे ठीक है, किसी दिन आपको थोड़ी देर के बाद लगेगा नहीं आज मुझे ठीक नहीं है, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, अब ये नहीं है, मेरे इमोशंस डाउन है। तो थोड़ा सा अपने आप को साधना में लगाओ, यानी कि अंदर से आपको क्योर होना ज़रूरी है। आप ऊपर से तो काम कर रहे हो लेकिन इंटरनली क्योर नहीं हो पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको अग्रसर रहना है, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो बहुत ज़्यादा बात ना बॉसेस से मत करना। यहाँ पे आप अपने बॉस से अगर बहुत ज़्यादा ओवर बात करोगे या ओवर, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनसे नहीं प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा लिमिट में बात करना, हाँ जी ठीक है जी, ऐसे ऐसे करके आपने बात जो है कर लेनी है। वहाँ अगर फादर हैं तो फादर की हेल्थ में भी आपके प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फ़रवरी की। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मदर हों या आपके फाइनेंसेस हों, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगी और खुद आप अंदर से बड़े एग्रेसिव से हो जाओगे, गुस्से से बात करने की कोशिश करोगे, ऐसे बात करोगे कि जैसे आपको किसी से बात करना पसंद नहीं है, और कोई भी काम कराने के लिए आप थोड़ा-सा रौब जमा के काम कराते हुए दिखाई देते हो। तो मैंने पहले ही बोला आपको, थोड़ा-सा अपने वर्ड्स को माइंड करना है। देखो कितनी बार होता है किसी के बच्चा तो 10 10 5 लगा भी दो ना तो भी समझता नहीं है बात, और किसी का बच्चा सिर्फ इतना करने से भी बैठ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह के जो है बातचीत समझाते हो या आप उसको कहते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष, आपने कच्ची लस्सी के अंदर काले तिल डाल लेने हैं और वो आपने शंकर भगवान को जो है अर्पण करने हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, बेल पत्र भी आप कर सकते हो, उसके बाद आपका मन जो है एकदम संतुलित रहेगा, आपको किसी चीज़ की दिक्कत होगी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी नेगेटिविटी को आप दूर करोगे, लेकिन अंदर से लग रहा है भाई मैं एक प्रॉब्लम से हटती हूँ जूझ के तो मेरे लिए अगली तैयार, उसको हटा करके हटता हूँ तो दूसरी तैयार, इसको करके हटता हूँ तो तीसरी तैयार। तो ये क्या चीज़ है भाई, आप में क्षमता है तभी तो एक नया कोई काम मिलेगा, एक नया कोई रास्ता मिलेगा, उधर आप जो है आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जब आगे बढ़ोगे तभी आपके लिए रास्ता आएगा, यानी कि आपको जो भी रास्ता दिखाई देगा उसी पे आपको चलना है और चल करके वेट करना है कि क्या रिजल्ट आएगा। बाकी नेगेटिविटी सारी ऑफ होएगी मार्च में, ये चीज़ मैं बता दूँ। जितने भी लोग आपके अगेंस्ट खड़े होके बोलेंगे, आप सबको मुँह तोड़ जवाब देते हुए, यानी कि हर चीज़ का हिसाब, हाँ बेटा, हर चीज़ का हिसाब आप करते हुए। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप मेहनत करते हुए धन प्राप्त होता हुआ, उसके साथ ही जैसे ही धन प्राप्त होने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ होगे आप इस तरह से कि भाई मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, पूरा प्लान कर लोगे। प्लान करो
और उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास धन जो है अपने आप चला रहा है, महालक्ष्मी की कृपा आपके पास बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आपने अपने लिए किसी को चुनना है तो दिस इज द राइट टाइम, आप चुन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपकी सोच बदलेगी, नजरिया बदलेगा, आपका जीवन को देखने का एकदम नजरिया चेंज हो जाएगा। आप सोचोगे अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आएगा, कदर पड़ेगी, ठीक है, आपको चीज़ों की कदर पड़ेगी। आपको लगेगा नहीं ये मैंने अर्न करके लिया है, ये मैंने मेहनत करके लिया है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। बुद्धि भी एकदम से तेज हो जाएगी, काम करने लगेगी और आपके लिए बढ़िया आइडियाज जो है लेकर के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मई की। मई में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ कहीं ना कहीं आप बातचीत से बात बनाते हुए, यानी कि बहस हो रही है, ये तो मुझे बहस नजर आ रही है। आप लगातार इसमें अपने दिमाग की उलझने देखोगे, ठीक है। कोई कहेगा इसने ऐसा नहीं किया, कोई कहेगा इसने ये नहीं किया, आप कहोगे मैं एम आई आंसरेबल टू एवरीबडी। यहाँ पे आप इतने इरिटेट हो जाओगे कि इतने सारे लोग हैं, हर चीज़ हर बंदे के लिए मैं ही गलत, मैं ही गलत, मैं ही गलत, मैं इतना सबका जवाब क्यों दूँ, मैं इतना सबके लिए क्यों करूँ। ये चीज़ें आप अपने आप से बोलने लग जाओगे तो इट्स ओके, यू आर फाइन। कोई आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होता है, जो इंसान सबकी बात सुनना शुरू करता है उसे 10 लोग सलाह देने वाले आ जाते हैं, वो अपनी लाइफ में चाहे फेलियर ही रहे हों, ठीक है। खुद ने अपने आप कुछ अचीव नहीं किया होता, लेकिन दूसरे को इतनी मिन मेक निकालते रहते हैं कि अगले के बिल्कुल कान ही गर्म कर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या, वो अगला भी ये सोचने लग जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कोई तरीका है। तो आप क्या करोगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना अपने आप को ब्लॉक कर लोगे, ठीक है। कितनी बार किसी एक को फ़ोन ब्लॉक कर दिया, ठीक है, कभी खुद को ब्लॉक कर लिया, यानी कि कमरे में, ठीक है, अंदर बंद कर लिया, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मुझे बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं, कई बारी इंसान को ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं, लेकिन कोई घबराने की, ये सिर्फ बुद्धि विचलित हो रही है और कोई चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, 5 की गिनती में हर बुधवार को, उससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। 5 तो मिनिमम आपने लेने हैं। तो आपने, छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं ना, उनको आपने खट्टी-मीठी टॉफ़ी लेके आपने उसको दे देनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है बढ़िया आने लग जाएंगे। आप चाट दे सकते हो, फ्रूट चाट, ठीक है, उसके ऊपर इमली डाल के, नींबू डाल के, और पानी भी आ रहा है, ठीक है, नींबू डाल के, और उसके बाद वो तिल डालकर आप वो वाली चाट भी जो है वो कंजकों को खिला सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं जून की। जून में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जीवन का साथी के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ज़बरदस्त लड़ाई होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और वो लड़ाई किसकी वजह से होगी, दूसरों की वजह से। सामने वाले ने ये कहा, तुम्हारे बारे में ये कहा, तेरे बारे में वो बोला, ये इसने ये बोला, चल भैया ले सर फोड़ो एक दूसरे का, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना, मंगल किसी के लिए दंगल करेगा, जमीन की, जायदाद की, रिलेशनशिप्स की, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स भाई बंधुओं से रह सकती हैं। लेकिन यहाँ का जो झगड़ा मुझे इस समय दिखाई देता है वो जीवन साथी से झगड़ा दिखाई देता है। लेकिन आप क्या करोगे, बड़ी समझदारी से उस चीज़ को पैचअप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगली बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में स्थान परिवर्तन होता हुआ, जगह बदलती हुई, लेकिन वो अपने मन से, खुशी से। लेकिन फिर दोबारा उस जगह को बदलने के बावजूद भी आप अपनी मर्जी से वो चीज़ कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आपको स्ट्रेस शुरू, परेशानियां शुरू। जिस चीज़ से आप डर रहे थे वही चीज़ फिर आपके आगे, ठीक है। आपने क्या करना है, उस चीज़ से घबराना नहीं है, उस चीज़ को फेस करना है, ठीक है। आप उसको फेस करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हनुमान जी की आपने आराधना करनी है। हनुमान जी को आपने गुड़ और चना हर मंगलवार को देना है, ठीक है। अपने घर में कोई भी चीज़ें जो है इधर से उधर, यानी कि स्थान परिवर्तन, कभी सोफे को इधर कर दिया, कभी उसको उधर कर दिया, कभी कर्टन्स चेंज कर दिए, कभी जो डेकोरेशन के पीसेस हैं वो चेंज कर दिए, कभी उसको कहीं रख दिया, किसी को कहीं रख दिया। ये चीज़ धीरे धीरे करके आपने करते रहना है, ताकि एनर्जीज ब्लॉक नहीं हो। अगर आप डंप्ट रहोगे सारा दिन तो वो आपके लिए कुछ भी रिजल्ट लेकर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने जून में कर लेना है। अब हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में भी आप बहुत परेशान हो जाओगे,
आपका दिल टूट रहा है, आप परेशान हो रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स हैं, रात को नींद नहीं आ रही, रो रहे हो चुप चुप के, यानी कि अगस्त मंथ बिल्कुल मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया लेकर आने वाला है। ये तो आपको परेशानियां ही दे रहा है, सर्वाइकल की दर्द, कंधों की दर्द, सर में दर्द, ये चीज़ें आपको लगातार रहने वाली हैं। थोड़ी स्ट्रगल्स भी बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती हैं, हेल्थ इश्यूज, स्ट्रगल्स, और एक अकेलापन महसूस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको जब अकेलापन महसूस होगा ना, तो आपने क्या करना है, हर बार आपने जो शिवलिंग का, मैंने बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय बताया ना, हर मंडे को वो कर लेना है। मंडे ज़रूरी नहीं है कि भई आपने मंडे को ही करना है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर आपको संडे को परेशानी हो रही है तो आप मंडे तक की वेट करोगे कि मैं तब उपाय करूँ। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप तुरंत से तुरंत वो वाला उपाय जो है कर सकते हो। ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बाकी थेरेपी भी लेनी है, किसी की सलाह भी लेनी है अगस्त में, ठीक है? ताकि आपके लिए मार्ग जो है आगे प्रशस्त हो सकें, आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिक्कतें आती हुई मुझे दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आपका दिल टूटता हुआ, दिल टूट जाएगा, परेशान होगे, दिक्कतें आएँगी, अच्छा नहीं लगेगा किसी से बात करने, कहोगे जाओ। कई लोग होते हैं ना कि वो परेशान होते हैं तो और ज़्यादा काम करके अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हो। आप कहोगे जाइए भाड़ में, ठीक है? मुझे तो अपना आराम करना है, मैं तो अपना जीवन देखूँगी, मेरे को तो अपने लिए करना है, मुझे किसी के बारे में कोई बॉदरेशन नहीं है, जाओ जो करते हो करो, नहीं करते ना करो, मेरी बला से, ठीक है? तो ऐसा-सा आपका जो है मुझे बिहेवियर नज़र आता है, ऐसा तो बढ़िया है ना? रोते ही थोड़ी ना हर चीज़ के लिए, एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को। क्यों कोई हम ऐसे ही करते रहें, जो भी कोई दिक्कत आए वहाँ पे हम क्रिब करते रहें, क्यों करें भाई, नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने गाय को जो है टमाटर खिलाते रहना है, ठीक है? आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक? कभी जलेबी खिला देना गाय को, कभी आप टमाटर खिला देना, मस्त, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं अक्टूबर की। यहाँ पे अक्टूबर में क्या रहने वाला है आपके लिए, देखो बहुत मेहनतों के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यात्रा करने को मिलेगी, कहीं घूमने-फिरने जा सकते हो, यात्रा बनती हुई दिखाई देती है आपकी, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे आपने बेल पत्र शंकर भगवान को अर्पण करते रहना है, हनुमान चालीसा का आपने पाठ करना है, यात्रा पे जाने से पहले भी, गाड़ी में अपना जैसे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो भी आपने जो है हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, आपके लिए विशेष बढ़िया होगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं नवंबर की। बाकी वीकली तो मैं आपको साथ-साथ देती रहती हूँ, और भी क्लियर गाइडेंस वीकली से मिल जाती है। ये आपको थोड़ा मोटा-मोटा तो पता चल रहा है कि हर मंथ में आपके लिए क्या चीज़ बढ़िया आ रही है। हर किसी को जिज्ञासा होती है ये जानने की मेरे लिए आई क्या रहा है। नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर में पैसा ब्लॉक होता हुआ दिखाई देता है, पैसा मिलेगा नहीं, कहीं से निकलेगा नहीं पैसा, तो आप बड़े फेड अप से आ जाओगे, आपको लगेगा मैं क्या करूँ? यहाँ पे आपका दिमाग जो है उधेड़-बुन में फँस जाएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा आगे कुआँ और पीछे खाई, तो मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ इमोशनली स्टक होते हुए दिखाई देते हो। यहाँ कोई प्रॉपर्टी का पैसा भी आप चाहते हो प्रॉपर्टी सेल ऑफ हो जाए, और उसके बाद उस चीज़ उसके एवज़ में आपको धन जो है वो प्राप्त हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो ब्लॉकेजेज़ हैं वो दूर होती हुई दिखाई देती हैं। बस आपने शंकर भगवान को तिल अर्पण करने हैं, ठीक है? शमी पत्र अर्पण करने हैं, ये करते रहना। कभी शमी पत्र अर्पण कर दिए, कभी तिल कर दिए, कच्ची लस्सी डाल दी, ये सब चीज़ें जो है आप शंकर भगवान की आराधना से चीज़ें जो हैं सही होंगी, ठीक है? जब आप इतना करने लग जाओगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट बढ़िया आएँगे, और आपने क्या करना है, एक आप ले लेना पीतल का लोटा या तांबे का लोटा ले लेना, ठीक है? दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। वो लेकर के आप उसमें पूरे चावल भर देना, लेकिन वो साबुत होने चाहिए चावल, ठीक है? वो सारे साबुत चावल भर के उसके अंदर आप हल्दी जो है मिक्स करके, या तो आप पाउडर ले सकते हो, नहीं तो सूखी हल्दी भी मिलती है, वो ले सकते हो। कच्ची हल्दी मत रख देना उसमें, उसको रख के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप रख देना, और उसके बाद ये ध्यान रखना कि उसके ऊपर गर्दा ना पड़ जाए, यानी कि गंध नहीं पड़ जाए। वो चीज़ आप करते रहोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स ऑटोमैटिकली अच्छे आ जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर वाले मंथ में मुझे ऐसा लगता है आपको एक मौका मिलेगा, लेकिन तुम भोले मानुष की तरह वो भी अपने हाथ से जाने दोगे।
यानी कि आपको यही नहीं पता चलेगा ये अपॉर्चुनिटी थी या ऐसे ही फालतू में कोई कह गया। कोई आपको आकर कहता है अरे भैया ये करोगे, तो आप कहोगे कि ये मजाक था कि अपॉर्चुनिटी थी। बाद में अच्छा मैंने तो सोचा तुम ऐसे ही बात कर रहे थे, या उतनी तरीके से तुम उस चीज़ को आप लोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, इतने भोले ना बनो। भोले हो तो बहुत अच्छे, भोलेनाथ भी अपने गले के अंदर जो है सर्प बांध के रखते हैं, यानी कि विष उनके साथ ही रहता है। तो भोला आदमी इतना भी भोला नहीं होता। जिस समय में वो अपने भोलेपन को त्यागता है ना, शरीफ है, तो इसका मतलब यूज करने के लिए नहीं है। ठीक है, जब वो आता है ना अपने रौद्र रूप में, तो सबके जहर बंद कर देता है। तो यहाँ इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को समझो कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। इस वर्ष को बड़े समझदारी के साथ निकालना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए टेक्निक ज़रूरी है, गुस्सा नहीं। ठीक है, थोड़े टेक्निकल होके काम को करना, थोड़े षड्यंत्र आना चाहिए आपके अंदर। मैं कितनी बार बोलती हूँ ना, नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपके अंदर आना चाहिए। अगर ज़्यादा ही शरीफ बनोगे तो दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बस अपना नव वर्ष बहुत अच्छे से मनाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को सबको जो मैं आपको आपके लिए शुभ कामनाएं करती हूँ। मारुति आप सबकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण करें। ठीक है, ये वर्ष आपके लिए बढ़िया हो। नमस्कार।